सबको जय यीशु। कलवारी की ओर हमारी सफ़र में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। बाइबल से एक छोटा सा पाठ पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 100, स्तोत्र ग्रंथ 100 वचन 1 से लेकर समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागा की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगान युग बनी रहती है। प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, चालीसा के समय में हम लोग अलग अलग विषयों के ऊपर मनन करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं और प्रार्थना के अलग अलग बातों पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। आज प्रार्थना के एक विषय के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। वही है, हमारी प्रार्थना में हमेशा हमारे मंदिर के प्रति एक रिश्ता से रहना, हमारे गिरजाघर, क्योंकि हमारे विश्वास गिरजा से ही हमें प्राप्त हुआ। बपतिस्मा, हमारे गिरजा में बपतिस्मा हुआ, बाप की पूरा संस्कार हमें गिरजाघर में ही मिला। इसलिए गिरजा के प्रति हमारे एक रिश्ता होना बहुत जरूरी है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84 वचन 11 में हम पढ़ते हैं, 1000 दिनों और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना चाहे। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा रहना चाहे। बहुत सालों से वचन बोलता रहा, लेकिन हमको ऐसे बोलता रहा, ज़्यादा समझ नहीं पाया था। इन दिनों में थोड़ा मनन किया, तब हमको समझ में आया, दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा रहना अच्छा है। वो एक भी वचन ऐसे ही नहीं लिखा है, उसके लिए एक अर्थ है। सही है, मैंने अनुभव किया है, लोगों ने अपना बात बताया है। जो जहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या में प्रार्थना होता है, उन सभी लोगों को गिरजा के अंदर में प्रवेश नहीं मिलेगा। शायद उन लोगों को उसी चारों अंदर का प्रांगण में जगह मिलेगा। कुछ लोगों को सीढ़ियों पर भी बैठा हुआ हमने देखा है, जगह नहीं है। लेकिन जो विश्वास के साथ जो मंदिर से जो रिश्ता बनाकर रखता है, वो उसके जीवन में प्रभु की आशीष मिलता है। इसलिए हमारी प्रार्थना में गिरजा से एक रिश्ता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन 5 में लिखता है, वचन में, धन्य है तू जिससे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव में, तेरी मंदिर की पवित्रता से समृद्ध हो जाएंगे। तो स्तोत्र ग्रंथकार अपना एक्सपीरियंस, अनुभव बता रहा है, प्रभु धन्य है तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरी मंदिर की पवित्रता से समृद्ध हो जाएंगे। सबसे पहले अपने आप को एहसास करना है कि जब हमें गिरजाघर में आते हैं, प्रार्थना के जगह में आते हैं, वो अपने आप को सौभाग्य समझना चाहिए कि मैं धन्य हूँ कि क्योंकि आपने मुझे चुनकर अपने मंदिर में निवास करना देता है। ये प्रभु की एक चुनाव है, ईश्वर के सामने उपस्थित रहना। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 27 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 27 में स्तोत्र ग्रंथकार अपने मंदिर में रहने की बहुत बड़ी इच्छा को प्रकट करता है। स्तोत्र ग्रंथ 27 वचन 4, स्तोत्र ग्रंथ 27 वचन 4, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की संविदा के दर्शन के लिए, उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं।
हम लोगों को जो गिरजा में हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप लोग जो मेरे वचन सुन रहे हैं, आप लोग घर में बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन ये इस समय पर नहीं रहना है। हम लोगों को गिरजाघर से प्रति एक रिश्ता होना चाहिए। मुझे पता है चालीसा के समय में जो लोग जो थोड़ा और गिरजा की ओर जाना, संडे के दिन में मात्र नहीं, अधिकतर लोग शुक्रवार के दिन क्रूस के रास्ते के लिए जाते हैं, और कुछ लोग रिश्ता का रास्ता करके भाग जाते हैं। मात्र नहीं, हमारे पवित्र में शामिल है, उससे भी बड़ा है। मैं काफ़ी जगह पर गिरजा में प्रार्थना के लिए चालीसा के में रिट्रीट चल रहा था। गिरजा में हमने देखा चालीसा के में क्रूस के रास्ता में काफ़ी भीड़ गिरजा पर भरती है, लेकिन उसके बाद में क्रूस का रास्ता ख़त्म हो गया, सब लोग निकल के गए। उसके बाद मिसा था, मिसा में भाग लेने के लिए 20% लोग भी दिए था। नहीं, हमारे गिरजा में सबसे बड़ी एक रिश्ता पवित्र मिसा बलिदान, संस्कारों का संस्कार, सबसे बड़ी प्रार्थना है पवित्र मिसा बलिदान द्वारा हमारी होनी चाहिए। तो हमारी रिश्ता जो गिरजा के प्रति हमारा रिश्ता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो 40 के दिन में हम लोग बाकी दिनों से ज़्यादा गिरजा से हमारे मित्रता रिश्ता बनाता है, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ बोलते बड़े आग्रह प्रकट करे, प्रभु मैंने यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा है कि प्रभु की संविदा के दर्शन के लिए, उसके मंदिर की देखरेख के लिए, कुछ लोगों को यही भी आग्रह है, प्रभु आग्रह देता है, मैं मंदिर के देखरेख के लिए मैं जीवन प्रभु के घर में निवास करूं। पिछले दिन में एक रिट्रीट में मैं गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रिट्रीट सब खत्म हो गया, दूसरा दिन का रिट्रीट था। रिट्रीट खत्म होने के बाद में एक मामी मैंने बेटी को मेरे पास लेकर आया और बोला, फादर जी इसका परीक्षा चल रहा है, 10वीं में है, प्री मैट्रिक है, कल इसका परीक्षा, इसलिए वो नहीं आएगी, इसलिए आप उसको ब्लेसिंग कर दीजिए। मैंने प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद में तो सभी लोग प्रार्थना खत्म होते सब लोग घर से गिरजा से निकल कर चले गए। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ 7-8 लोग गिरजा पूरा सफाई किया। सफाई करने के बाद में बाहर जो पूरा बाहर में भी प्रांगण भी साफ कर रहा है। उसी में मैंने देखा जो मम्मी जो बेटी के लिए प्रेयर करने के लिए आई थी, वो बेटी कल उसका परीक्षा है, वो पूरा आराम से गिरजा के प्रांगण भी सफाई कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। परीक्षा खत्म होते, प्रार्थना खत्म होते सब लोग गिरजा से निकल कर गया, लेकिन जो बेटी कल उसकी परीक्षा थी वो भागा नहीं, गिरजा भी सफाई किया और उसके बाद गिरजा का प्रांगण भी पूरा झाड़ू सफाई करके चली गई। कल उसकी परीक्षा है। यही है स्तोत्र ग्रंथ का, मैं उसके मंदिर की देखरेख के लिए जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। ऐसे रहने वाले हैं। प्रभु मुझे थोड़ा सा कब टाइम मिलेगा थोड़ा प्रार्थना करने के लिए, थोड़ा सा समय आपके समय बिताने के लिए। इसलिए प्रियजनों, ये समय हम संद लूकस अध्याय 10 में हम देखते हैं 38 से लेकर, जब यीशु मार्था और मरियम के घर में आए, मार्था ने बहुत बड़ा स्वागत किया यीशु का, और उसके बाद में मार्था इधर उधर बाकी काम में व्यस्त रही। लेकिन थोड़ी देर बाद आकर मार्था बोल रही है, प्रभु आप एक देखते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भाग मुझ पर ही छोड़ दिया है, अब उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। यीशु ने क्या उत्तर दिया, मार्था मार्था तुम बहुत सारी कार्यों में व्यस्त और चिंतित हो, एक ही बात अवश्य है, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे नहीं लिया जाएगा। मरियम ने क्या किया है, वचन में हम देखते हैं मरियम नामक एक बहन थी जो यीशु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। तो उसके पास में बैठना, गिरजा में बैठना, यीशु के सामने बैठना, मरियम के सौभाग्य मिले। वो बाकी सारी बातों से बड़ा सौभाग्य यीशु के चरण में बैठना। उनको चाय पिलाने से भी, उनके लिए जो भी बात करने के, जो उनसे जो भी उनकी जो भी सेवा करने से भी बड़ी बात प्रभु बोल रहा है, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, वो ही यीशु के चरणों में बैठना। इसलिए प्रियजनों, चालीसा के समय में थोड़ा सा टाइम निकालिए। आपको प्रेयर भी नहीं करना आता होगा, जहाँ पर आराधना रखा होगा वहीं पर आधा घंटा कम से कम बैठिए,
कुछ बोलना नहीं आता, प्रभु को देखते रहिए। नहीं तो गिरजाघर में कितने लोगों को साक्षी हमने सुना है जो गिरजा के सामने से निकलते समय में उसके अंदर में बहुत बड़ी आकर्षण मिला, वो जाकर वहीं पर बैठा प्रभु को देखा, और कितने लोगों को प्रभु की आवाज़ तक सुना गिरजाघर से। इसलिए इस चालीसा के समय में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमारी गिरजा से रिश्ता बनाए। ज़्यादा समय कम से कम यदि हो सकता है, स्कूल में जाने वाले हैं, टीचर लोग होगा और बच्चे लोग होगा, तो जब मैं पढ़ाई करता था स्कूल और हमारे गिरजा पास में था, तो ब्रेक के समय में 5 मिनट 10 मिनट लंच ब्रेक के समय में गिरजा में जाकर बैठना, क्या प्रेयर किया हमको ये भी याद नहीं है, लेकिन हमें जो आशीष मिला है गिरजा के प्रति बहुत बड़ी अद्भुत है। मैंने अलग अलग साक्ष्यों में बताया है, मेरे जीवन में बुलाहट में मुझे जो समस्या आ गया, पुरोहित बनने की बहुत आग्रह से आया, लेकिन हमको सेमिनारी से जब निकाल दिया गया तो आप मुझे क्या करना है पता नहीं था, लेकिन मैं गिरजा में जाकर प्रभु के मंदिर में जाकर प्रार्थना किया, क्योंकि बचपन से हमको पता था जो नया गिरजा में जाकर प्रेयर करेगा प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। घुटने टेकर राजस्थान के उदयपुर कैथेड्रल में जाकर घुटने टेकर प्रार्थना किया और प्रभु ने पुरोहित बनने के लिए आशीर्वाद दिया। इसलिए प्रियजनों, इस चालीसा के समय में जो स्तोत्र ग्रंथकार जो दाऊद की बड़ी आग्रह को हमारे भी सपना बन जाए। स्तोत्र ग्रंथ 27:4, मैंने प्रभु से ये ही वरदान मांगा, यही मेरी अभिलाषा रही है, प्रभु की संविदा के दर्शन के लिए, मैं उसके मंदिर में की देख रेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। जीवन भर घर में रहने की इच्छा प्रकट किया है। हम इतना तो नहीं हो, कम से कम थोड़ा आधा घंटा प्रभु के मंदिर में गिरजाघर में जाकर प्रेयर करने की आग्रह जैसे हमको प्रेरणा देते समय में इस चालीसा के समय थोड़ा समय प्रभु के सामने बैठने के लिए हम परिश्रम करें। प्रभु हमारी मदद करे। प्रार्थना करेंगे प्यारे यीशु, हम जो इस वचन सुनते समय इस वचन हमारे हृदय में प्रवेश करे। एक एक वचन हमें जो फल उत्पन्न करने के आशीष दे। जो वचन आज हमने सुना है गिरजा के प्रति हमारा प्यार और रिश्ता बढ़ाने के लिए, जहाँ पर ईश्वर की निवास स्थान है, पूर्ण रूप से ईश्वर वहाँ पर निवास स्थान है, उसी कृपा ईश्वर अनुभव करते हुए हम जीवन भर प्रभु के मंदिर में निवास करें। जब भी टाइम मिलेगा गिरजाघर में बैठकर थोड़ा प्रेयर करने का आग्रह दें। विशेष इस चालीसा के समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु।